This is lecture number 25 of Web Application and Engineering. आज का हमारा टॉपिक है सेशंस एंड डाटा परसिस्टेंसी इन PHP, यानी हाउ वी क्रिएट द सेशन और सेशन में डाटा किस तरह स्टोर होता है, किस तरह डाटा परसिस्ट करते हैं। उसके अलावा हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है कुकीज़, जो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुकीज़ भी आपका वे ऑफ स्टोरिंग अ डाटा है, एक टेक्निक है इन PHP। So first topic हमारा सेशन है। What a session? A session is a way to store information in a variable to be used across multiple pages. Session basically आपकी यूज़र की स्टेट को स्टोर करने के लिए काम आता है, और जिसमें आप डिफरेंट यूज़र की स्टेट स्टोर कर सकते हैं, और जो आपकी फ्रिक्वेंटली यूज़ होनी होती है मल्टीपल वेब पेजेस पे। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं और उसमें आप डिफरेंट वेब पेजेस ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। तो दिस इज़ मच लाइक ए सेशन कि आपने एक ब्राउज़र ओपन किया और आपने उसमें एक एप्लीकेशन वेबसाइट ओपन की और उसको ओपन किया, उसमें थोड़ी एक्टिविटीज़ की, परफॉर्म की, और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। सो दिस इज़ मोर लाइक अ सेशन। अब आपका जो सेशन है उसमें मैंने कहा है कि आप उसमें यूज़र का स्टेट स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टेटफुलनेस। सो ये आपका बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है आपकी सेशन की। मैं इसको इस तरह स्टेटफुलनेस को डिफाइन करूंगी कि फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर को आपको पता होता है कि हु आर यू। जब आप लॉग इन करते हैं तो द कंप्यूटर नोज हु यू आर, इट नोज व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड व्हेन यू एंड इट। लेकिन जो आपका इंटरनेट है, ठीक है, या वेब सर्वर है आपका, जो आपकी वेबसाइट जहाँ पे रन हो रही है, HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, वो आपकी क्या स्टेटलेस है, ठीक है। स्टेटलेस होने का मतलब है कि द HTTP रिक्वेस्ट डजंट नो हु आर यू और व्हाट यू डू, कि आपने वेबसाइट पे क्या परफॉर्म किया है, आप कौन है, ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब उस चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेशन बनाते हैं, ठीक है। सेशन में आप क्या करते हैं कि आप यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, जो कि आप मल्टीपल पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र के यूज़र नेम स्टोर कर सकते हो, पासवर्ड स्टोर कर सकते हो, उसका फेवरेट कलर स्टोर कर सकते हो, और डिफरेंट जो भी उसकी स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपने सेशन में स्टोर कर सकते हो। सो हम सेशन इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आपकी यूज़र के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक करने के लिए वेब सर्वर पे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लॉग इन हुए हैं एक वेबसाइट पे, तो उसके मल्टीपल अगर आप सेशन क्रिएट किया हुआ है आपने लॉगिन के अगेंस्ट, तो आपका वो मल्टीपल वेब पेजेस पे वो आपका सेशन की जो वैल्यू है वो यूज़ हो जाएगी। अच्छा, सेकंड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सेशन जो आपका है वो कितने टाइम के लिए आपका मेंटेन रहता है वेब ब्राउज़र में। सेशन आपका जैसे ही आपने विंडो क्लोज कर दी, आप एक वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, और जैसे ही आपने वो वेबसाइट को क्लोज कर दिया, आपका सेशन भी ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो सेशन तब तक रहता है जब तक यूज़र उसकी विंडो आपकी वेबसाइट की क्लोज ना कर दे। सेशन को आप PHP में डिक्लेयर कैसे करते हैं? सेशन की आप एक एरे क्रिएट करते हैं $_सेशन। अब ये एक एरे है, एक एसोसिएटिव एरे है, और इसमें आप अपने इंडिसेस डिफाइन कर सकते हैं, यानी इंडिसेस यहाँ आप कह सकते हैं की डिफाइन कर सकते हैं इसमें। सो $सेशन और उसके अंदर उसका इंडेक्स। तो ये $_सेशन आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल है
यानी आप इसे मल्टीपल पेजेस पे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, $ सेशन, और उसके बाद आपने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स का नेम जो आप रखना चाह रहे हो। यहाँ पे हमारे एग्जांपल में विजिट्स है, आप इसका अपनी मर्जी से नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेशन के वेरिएबल में स्टोर करवानी है अपना यूज़र का पासवर्ड या आईडी, तो आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं आईडी। तो ये आईडी के नाम से आपका एक सेशन की एरे में इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक कीवर्ड सेशन को बनाने के लिए, सेशन की एरे को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला लाइन ऑफ कोड इंक्लूड करना पड़ेगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट आपका क्या करता है, ये आपकी $_सेशन क्रिएट कर देता है ऑन अ वेब ब्राउज़र, और उसके बाद आप उसके डिफरेंट इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। वैल्यू असाइन कराने के लिए आप $_सेशन लिखेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी आईडी है, और अगर आपने इसको कोई वैल्यू असाइन करानी है तो इक्वल्स टू का साइन लगा के 0, तो आईडी इंडेक्स को सेशन के 0 वैल्यू असाइन हो गई है। अगर रीड करवानी है तो जस्ट डू दैट $_सेशन आईडी, तो ये वैल्यू आपकी रीड करके आपको दे देगा आईडी इंडेक्स से। इस कोड में देखते हैं, इस कोड में आपका क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने सेशन स्टार्ट करवाया हुआ है जिसने आपकी एक सेशन की एरे क्रिएट कर दी है। देन नेक्स्ट लाइन पे हमने चेक किया हुआ है इज सेट अंडरस्कोर सेशन विजिट्स। इज सेट का मतलब है कि ये किसी भी वेरिएबल को देखता है कि वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। इफ इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड तो आपका स्किप हो जाएगा ये इफ एल्स। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो ये आपकी इफ एल्स स्किप हो जाएगी और एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला विजिट का क्रिएट नहीं हुआ हो आपका इंडेक्सेस सेशन एरे में, तो आपका $_सेशन विजिट आपका ये क्रिएट कर देगा एक इंडेक्सेस सेशन एरे में विजिट्स के नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। यानी अगर वो क्रिएट नहीं है विजिट्स का इंडेक्सेस सेशन एरे में तो वो क्रिएट कर देगा। अगर ये रिटर्न करेगा फॉल्स, यानी फॉल्स मीन इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, तो लाइन ऑफ कोड आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लाइन ऑफ कोड आया तो वहाँ पे $_सेशन जो विजिट्स का इंडेक्सेस है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। देन हमारा रीडायरेक्ट यूजिंग PHP, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने डेटाबेस का डेमो देखा है। जब हमने एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव होना है तो हम हेडर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसका एक पैरामीटर है लोकेशन कॉलन, और उसके बाद रीडायरेक्शन URL या वेब पेज का नेम, वेब पेज का पाथ। ओके, देयर आर सम सेशन वेरिएबल्स। सेशन वेरिएबल की वैल्यू आपने किस तरह सेट करानी है। सो इट्स सिंपल, $_सेशन का कीवर्ड है और उसके बाद इंडेक्स का नेम है। इस एग्जांपल में आपने 2 सेशन एरे में वैल्यूज इंडेक्सेस डिफाइन किया हुआ है, फेवरेट कलर एंड फेवरेट एनिमल, और उसके बाद फेवरेट कलर इक्वल्स टू ग्रीन असाइन किया हुआ है। तो इंडेक्स फेवरेट कलर में कौन सी वैल्यू होगी, ग्रीन, और फेवरेट एनिमल को आपने वैल्यू असाइन की हुई है कैट। नेक्स्ट सेशन में वैल्यू हमने स्टोर तो करवा ली है, अब सेशन से वैल्यू को रीड किस तरह करना है। तो इट्स रियली सिंपल, $_सेशन का आप कीवर्ड यूज करेंगे और उसके अंदर आपने इंडेक्स का नेम स्पेसिफाई कर देना है। इन आवर केस इट इज फेवरेट कलर। तो
इसमें फेवरेट कलर में हमने ग्रीन सेट करवाया हुआ था, तो इसकी आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी, ग्रीन। $_ सेशन में फेवरेट कलर में ग्रीन था आपका, तो ये ग्रीन आ जाएगा इसमें। और $_ सेशन फेवरेट एनिमल से ये हमने वैल्यू रीड करवाई है, तो इट विल डिस्प्ले कैट। सेशन को आप अनसेट किस तरह करते हैं एंड डिस्ट्रॉय किस तरह करते हैं, हाउ यू विल डिस्ट्रॉय और अनसेट द सेशन। उसके लिए आप वेरिएबल अगर आपने खुद से करना है, आपका जो सेशन वेरिएबल है वो आपके मैंने बताया था कि तब तक रहते हैं जब तक आपके यूज़र जब तक कि उस वेबसाइट का जो वेब पेज है वो ओपन रहता है ब्राउज़र पे। जैसे ही यूज़र ने क्लोज़ किया, वो जितने भी सेशन वेरिएबल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारा जो फेवरेट एनिमल और फेवरेट कलर जो हमने स्टोर करवाया था, लेट्स से अगर वो सेशन वेरिएबल थे, वो कब तक रहेंगे आपके वेब ब्राउज़र में या वेबसाइट पे, जब तक आपकी वो वेबसाइट यूज़र क्लोज़ नहीं कर देता। जैसे ही क्लोज़ की तो आपके जो फेवरेट कलर और जो फेवरेट एनिमल है वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन थी, लेकिन अगर आप खुद से इन अ कोड डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं सेशन को, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। वो ये वाले फंक्शन यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो सेशन अंडरस्कोर अनसेट, सेशन अंडरस्कोर अनसेट क्या करता है आपका कि ये आपका तमाम जो वेरिएबल हैं आपकी सेशन के अरे के, वो डिलीट करवा देता है। ये डिलीट कराता है, बेसिकली क्या डिलीट कराता है, सॉरी क्या डिलीट करवाता है, तमाम वेरिएबल जो कि एक सेशन अरे में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय कॉल करो तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय क्या करवाता है, ये आपकी सेशन की अरे को डिस्ट्रॉय करवा देता है, यानी योर सेशन अरे इज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो सेशन अंडरस्कोर अनसेट ये आपकी इसमें सेशन की अरे रहती है, लेकिन उसके तमाम वेरिएबल आपके डिलीट हो जाते हैं। और अगर आप सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय करो तो आपकी सेशन की अरे पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। Our next topic is cookies in PHP। सेशंस जो आपके थे उसमें कब तक आपका डाटा रहता है, जब तक आपका यूज़र है वो वेब ब्राउज़र में से वो वेबसाइट बंद नहीं कर देता। जैसे ही वो बंद करेगा आपकी वेबसाइट, आपका उसमें से सारे वेरिएबल सेशन के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको डाटा एक वेरिएबल में डाटा स्टोर करना है, जब आपकी वेबसाइट क्लोज हो जाए, आप उस वेरिएबल में डाटा चाहिए फॉर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, 1 डे के लिए चाहिए, 2 मंथ्स के लिए चाहिए, 3 डेज के लिए चाहिए, इट्स अप टू यू। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुकीज़। कुकीज़ आपकी बेसिकली क्या करती हैं कि कुकीज़ आपके वेब ब्राउज़र में की कैशे में डाटा स्टोर कर देती हैं। और ये कब डिस्ट्रॉय होंगी, जब आप इनका एक एक्सपायरेशन टाइम होता है जो आप सेट खुद करते हैं प्रोग्रामेटिकली। जब तक आपका वो टाइम एक्सपायर नहीं होगा वो आपके मौजूद रहेंगी कंप्यूटर पे। और या अगर आप इनको खुद से प्रोग्रामेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते, आपकी कुकीज़ मौजूद रहेंगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कुकीज़ की, जब आप रिमेंबर मी करते हैं, लॉगिन और पासवर्ड का जो आपका पेज होता है उसमें एक रिमेंबर मी का चेक बॉक्स होता है। तो रिमेंबर मी के चेक बॉक्स अगर आप टिक कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछता। तो दैट मीन पीछे रिमेंबर मी की कुकी सेट हुई थी, फॉर एग्जांपल रिमेंबर मी कुकी इक्वल्स टू 1 सेट हुई थी, तो आपके वो रीड कर लेगा ब्राउज़र कैशे में से कि इफ़ इट्स सेट टू 1 तो आपको वो लॉगिन ही रखे, अदरवाइज आपसे लॉगिन और पासवर्ड मांगे। सो बेसिकली जो ये मैकेनिज्म पूरा किस तरह परफॉर्म होता है कि आपकी जो कुकीज़ होती हैं वो HTTP हेडर्स के अंदर जाती हैं। जब आपका वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, तो आपकी जो कुकीज़ होती हैं वो HTTP हेडर्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जाती है। कुकीज़ को सेट करने के लिए जो आप मेथड यूज़ करेंगे वो सेट कुकीज़ है, जिसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं।
पहला पैरामीटर जो आपका है वो है नेम ऑफ कुकी। दिस इज योर नेम। और सेकंड पैरामीटर आपका वैल्यू है। सो इसमें आपकी कुकी का नेम है फ्लेवर और उसकी वैल्यू है चॉकलेट चिप। अब कुकीज को हमने एक्सपायर कब करना है ये हमने इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ। तो कुकीज का अगर आपने एक्सपायरेशन टाइम डिफाइन करना है वो आपका एज अ थर्ड पैरामीटर डिफाइन होगा, कॉमा के बाद दिस इज योर एक्सपायरेशन टाइम ऑफ कुकीज। अब ये एक्सपायरेशन टाइम आपका यूएनएक्स टाइम है, UNIX टाइम है, जो कि स्टार्ट होता है आपका 1/1/1970। इसको आप एपॉक टाइम भी कहते हैं। ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको कवर अप करने के लिए हम यूज कर लेंगे अपने टाइम का मेथड जो आपको PHP में बिल्ट इन दिया हुआ है। सो वो आपका मेथड है टाइम इट विल पिक द टाइम, और अगर उसमें हम प्लस कर देंगे सेकेंड्स, तो अगर आप +60 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये कॉमा के बाद टाइम +60, तो अगर आप ये लिखेंगे टाइम +60 तो ये कुकी आपकी 1 मिनट में एक्सपायर होगी, 1 मिनट बाद इट विल बी गॉन। और अगर आप लिखेंगे टाइम +3600 3600, तो ये आपकी कुकी एक्सपायर होगी 1 आवर में। सो इस तरह आप कुकीज का एक्सपायरेशन टाइम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने कुकी का एक और पैरामीटर ऐड किया हुआ है /products, दैट्स द पाथ /products। अब इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्योंकि आपकी कुकीज जो हैं वो आपके हेडर में जाती हैं, तो हेडर अगर आप सारी कुकीज अपने पूरे प्रोजेक्ट की सेंड कर देंगे उसमें, तो आपका जो हेडर है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर हेडर हैवी हो गया तो दैट मीन लोडिंग टाइम आपका बहुत ज़्यादा पेज एक लेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप कुकीज़ के अंदर ऐसा पैरामीटर पाथ स्पेसिफाई कर देते हो। अब इस पाथ का क्या मकसद है कि अगर आपके जो URL का पाथ है प्रोडक्ट्स और स्लैश के बाद आपकी कोई भी पेज का नेम है, फॉर एग्जांपल index.php या एनीथिंग, तब आपका हेडर में ये वाली कुकी जाए। यानी जब पाथ आपका product/index.php है तब आपका हेडर ये कुकी जाए हेडर में, अदरवाइज ना जाए। अगर पाथ आपका ऑर्डर्स है, ठीक है, ऑर्डर्स है /something index.php या एनीथिंग, तो अब आपकी ये वाली कुकी हेडर में नहीं जाएगी। ये कब जाएगी? सिर्फ जब आपका पाथ का जो URL है वो ये होगा /products/index.php। तो इस तरह से आप इस चीज़ से बच जाएंगे कि आपका हेडर हैवी नहीं होगा और आपका पेज जो हो जाएगा उसका लोडिंग टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो एग्जांपल है उसमें आपने डोमेन नेम के मुताबिक कुकीज सेट की हुई हैं कि अगर आपका .example.com है, डोमेन में आपका आ रहा है example.com, तब ही आपका ये वाली जो फ्लेवर की कुकीज है हेडर में जाए। ठीक है, अगर .example.com आपकी डोमेन नेम में नहीं है तो आपका ये वाली कुकी हेडर में ना जाए।
कुकीज़ को हमने सेट करवा लिया, अब हमें उसमें से डाटा किस तरह रीड करवाना है ये हम देखेंगे। तो दैट्स सिमिलर। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी कुकी का इंडेक्स क्रिएटेड है इस सेट के थ्रू, इफ इज सेट $_ कुकी फ्लेवर, इफ इट्स क्रिएटेड देन उसकी वैल्यू रीड हो, तो आप वो चेक लगा सकते हैं उसमें। उसको रीड कराने के लिए, कुकी को रीड कराने के लिए आप लिखेंगे $_ कुकी और उसके अंदर इंडेक्स का नेम। तो यहाँ पे आपके $_ कुकी फ्लेवर आपका क्या आ जाएगा, चॉकलेट चिप। ये जो भी आपने फ्लेवर में सेट कराया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने कुकी की वैल्यू को डिलीट कराना है या प्रोग्रामेटिकली एक्सपायर करवाना है तो आप सेट कुकीज़ लिखेंगे, उसके अंदर उसका नेम डिफाइन करेंगे एंड उसकी वैल्यू एम्प्टी, और ये आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, दिस इज़ 1 सेकेंड। तो ये आपका 1/1/1970 से डेट से ये एक्सपायर हो चुका होगा, तो कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब हम आपकी कुकीज़ है वो हम देख सकते हैं कि आपकी कुकी एनेबल है या नहीं है। अगर आपकी चेक करना है आपको इफ़ योर कुकीज़ enabled in the browser or disabled in the browser, you can check this by this method। सबसे पहले हमने क्या कराना है, उसके लिए एक कुकी सेट करा के देख लेनी है। सेट कुकी जिसका नाम है टेस्ट कुकी, उसकी वैल्यू टेस्ट है और टाइम इसका 3600 है, यानी वो 1 आवर के अंदर एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करवा लिया है कि इफ़ काउंट $_ कुकी ग्रेटर देन 0, यानी $_ कुकी के अरे का काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो यानी उसमें कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है टेस्ट_ कुकी, तो आपकी कुकी इनेबल्ड है। यानी जस्ट ये चेक करा लिया है कि अगर वो टेस्ट कुकी क्रिएटेड है, ठीक है, तो जाहिर बात है $_ कुकी का काउंट क्या हो जाएगा, 1। तो अब वो ग्रेटर देन 0 है तो वो आपकी दैट मीन कुकी क्रिएट हुई है, दैट मीन ब्राउज़र में कुकी एनेबल है। और अगर बावजूद ये कोड लिखने के आपका अकाउंट इंक्रीज नहीं हुआ, दैट मीन आपके वेब ब्राउज़र की कुकी क्या है, डिसेबल्ड है। सो दैट्स द सिंपल मेथड। पहले कुकी क्रिएट करवानी है, उसके बाद उसका अरे का काउंट चेक कर लेना है, अगर तो काउंट उतना ही है तो दैट मीन कुकी एनेबल्ड है, अदरवाइज दोज आर डिसेबल्ड। नेक्स्ट हम एक डेमो देखेंगे ऑन सेशंस एंड कुकीज़ और फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे।